हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक साइबर मेनिया में एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोगों को केवीएस क्लास वन के लिए काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी एडमिशन से पहले से वेट होता है कि कब क्लास वन के एडमिशन ऑनलाइन निकलेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट अभी देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूजन में हैं कि क्लास वन के एडमिशन क्या निकल के उनकी डेट भी ओवर हो चुकी है। जो भी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर रहे हैं, वहां पर उनको लिखा हुआ आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये लेटेस्ट 2026 2025-26 का क्लास वन केवीएस का जो भी हमारा मार्च में फॉर्म निकलता है, उसका ऑनलाइन पोर्टल है। लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन क्लास वन वॉज 21 फरवरी 2025, 17 यानी 5 बजे। न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और कैंसिलेशन इज नॉट परमिटेड नाउ। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। लोग डर रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है और साइट पे सीधा ये लिखा हुआ है कि 21 फरवरी की डेट थी लास्ट डेट क्लास वन के लिए। तो अब क्या होगा? तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज टेस्टिंग पोर्टल। अभी मतलब ये पोर्टल प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, इन्होंने जस्ट साइट पर लिख दिया है। और अगर हम यहाँ पर जाकर इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह को चेक करते हैं, यहाँ पर तो 25-26 आ रहा है। इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं आप, 1/4/2024 हेल्प डेस्क जो भी अवेलेबिलिटी थी पिछले साल, वो ये 2024 का ही यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये यानी कि 2024 का यानी पिछले साल का ही अभी पोर्टल है। इसमें अभी लेटेस्ट कुछ भी ऑप्शन मतलब अभी अपडेट नहीं हुआ है, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए। तो ये जस्ट एक अभी टेस्टिंग पोर्टल है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इसके फॉर्म की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, फॉर्म हमारे कब से स्टार्ट हो सकते हैं क्लास वन केवीएस के लिए ऑल इंडिया लेवल पे। तो दोस्तों, ये हमारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लास वन के ऑनलाइन फॉर्म हमारे ऑनलाइन ही भरे जाते हैं हर साल। और ये इनकी डेट जो होती है निकलने की, मार्च स्टार्टिंग फर्स्ट डे से, यानी कि पहली तारीख से, नहीं तो फिर मार्च एंड में कभी भी निकल सकते हैं। इसकी ये डेट्स होती हैं। क्लास वन के फॉर्म की अभी कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुई है, मार्च में ही ये निकलने की संभावना है। इसी तरह दोस्तों, हमारा जो बाल वाटिका के फॉर्म्स हैं, उसकी वेबसाइट भी इन्होंने अब की बारी कुछ अलग से बना दी है। इनकी वेबसाइट आप यहाँ पर मेरे इसमें चेक कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट है। ये भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो ये भी हमारे अभी फॉर्म निकलने हैं, बाल वाटिका की भी अभी हमारे केवीएस के थ्रू फॉर्म निकलने हैं। तो दोस्तों, आपको बताने का मेरा मकसद यही था कि जो हमारे फॉर्म्स वगैरह हैं क्लास वन के लिए, वो अभी मार्च में कभी भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। जो बाकी फॉर्म को आपने जब भी निकलेंगे तो कैसे फिल करना है, इसका मैं आपको एक अभी डेमो करके दिखा देता हूं कि जहां जहां पर आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है, कहाँ कहाँ पे आपने क्या चीज डालनी है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं बच्चे की फर्स्ट क्लास के लिए एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी जो बच्चा है उसकी एज 31 मार्च 2025 तक 6 साल होनी चाहिए और 8 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, यानी कि एक दिन बड़ा नहीं या एक दिन छोटा नहीं, एग्जैक्ट 6 से 8 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो इनका नोटिफिकेशन है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। क्लास वन का 6 ईयर बट लेस देन 8 ईयर, 6 और 8 से के बीच बीच में ये बच्चे की एज होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि फॉर्म भरते टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। बच्चे के जिस टाइम हम फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे के हमारे पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, उसका हमें प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सच एज आधार कार्ड, राशन कार्ड या कुछ भी, कोई एक प्रूफ हमें रेजिडेंट प्रूफ चाहिए जो हमारा एड्रेस है। कोई आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST EWS OBC, तो उसका भी हमें ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कोई मेडिकल है, डिसेबिलिटी है बच्चे को, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। गार्डियन की ID होना जरूरी है।
जो भी हमारे गार्डियन है बच्चे के, उसकी उनकी आईडी होना भी जरूरी है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, जो बच्चे के मदर फादर है उनका जो भी एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट वगैरह में है, उनका प्रॉपर प्रूफ होना भी जरूरी है। स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दूसरी क्लास से और 11वीं क्लास तक के बच्चों के लिए होता है, फर्स्ट क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसी तरह सर्विस सर्टिफिकेट, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास जिस टाइम हम फॉर्म भर रहे हैं, अब इसका मैं डेमो आपको अभी आगे करके दिखा रहा हूं क्या क्या फिल करनी है। ये हमें डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। और जहां तक कि अंदाजे की बात है तो ये 2025 में 1 अप्रैल 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है। मतलब फॉर्म 1 अप्रैल से निकल सकते हैं, 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट हो सकती है। ये मोस्टली मार्च और अप्रैल में ही ये फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अपलोड करते टाइम के लिए। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्म भरने का कुछ बता देता हूं कि कैसे कैसे आपने यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या हमारे यहाँ पर स्टेप्स होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने लॉगिन पे यहाँ पर जो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट यही रहेगी। अभी 1/4/2024 आ रहा है, यहाँ पर 25 हो जाएगी। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में ही लॉगिन पे चले जाना है। यहाँ आप दे सकते हैं अभी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन नहीं आ रही है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आपने वहां पर बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम जो भी हो वो आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम डाल देना है। इस चाइल्ड डिफरेंशियली एबल्ड है, यस नो, अपने अकॉर्डिंग आपने ये भी फिल कर देना है। जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। कोई अगर आप उनके केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो आपने ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना। अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। कैप्चा डालने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और हमारा लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन क्रिएट होने का मैसेज आपको मोबाइल पे ही आएगा। जो भी आईडी आएगी आपने वो यहाँ पर डाल देनी है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना। इसके बाद हमारा फॉर्म इस टाइप का कुछ ओपन होगा। नाम, फर्स्ट नेम वगैरह आ जाएगा यहाँ पर। फैमिली इनकम अपने अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। कैटेगरी आपकी जो भी है वो डाल देनी है। बच्चे का ब्लड ग्रुप है आपको अगर मालूम तो वो डाल देना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अपने अकॉर्डिंग मदर फादर का नाम दोनों का अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कैटेगरी, अपना रेजिडेंस, सिटी रेजिडेंस वगैरह जो भी है यहाँ पर आपने डाल देनी है मदर फादर की। मोस्टली दोस्तों हमारे इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो पेरेंट्स डिटेल के बाद चॉइस ऑफ स्कूल्स, हमें 3 स्कूल आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मोस्टली 1 भी भर सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, बट अगर 3 डालोगे तो आपको बच्चे का ड्रॉ में सिस्टम में इजीली थोड़ा वो हो जाती है, ऑप्शन आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अपने अपने अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर स्कूल्स वगैरह डाल देने हैं। पहले तो अपने स्टेट चूज कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर स्कूल्स की डिटेल हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपने सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लें। ये मोस्टली हमारी अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो हमें यहाँ पर ये 5वां कैरेक्टर ही, 5वां नंबर ही यहाँ पर हमेशा चूज करना है। ये फर्स्ट वगैरह हमारे लिए नहीं है, ये सारे ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और अगर हम इनमें से चारों में से किसी में भी नहीं आते तो हमें ये मोस्टली 5वां नंबर ही चूज करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, 5 नंबर ही आपने यहाँ पर ज्यादातर चूज करना है। इसके बाद ऑप्शन आ जाती है हमारी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो हम हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। यानी कि 250-300 केबी के नीचे नीचे आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में। इसी तरह पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड, ब्राउज करने के बाद जहां पर भी आपका कंप्यूटर में होगा अपलोड कर देना। सेम यहाँ पर फोटो को भी ब्राउज करने के बाद अपलोड का बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ये जिस टाइम बच्चे का नाम निकल जाएगा तो आपने ये डॉक्यूमेंट अपने पास
लेके जाने हैं स्कूल में, जहां भी आपके बच्चे का नाम निकलेगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है या प्रिंट निकाल देना है और फॉर्म को अपने पास संभाल कर रख देना है। जो भी डेट्स वगैरह फर्स्ट क्लास के ड्रॉ की निकलेगी, आपने उस दिन अपने ड्रॉ में नाम चेक करना है अपने अकॉर्डिंग। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना है और भगवान करेगा तो आपके बच्चे का नाम जरूर आएगा ड्रॉ सिस्टम में और एडमिशन आपका 100% हो जाएगा। तो ये दोस्तों था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैंने करके दिखाई है कैसा कैसे हमने फॉर्म फिल करना है, कब से हमारी डेट्स वगैरह निकलेंगी। डरने की जरूरत नहीं है कि 21 फरवरी साइट पर शो कर रहा है लास्ट डेट थी, तो ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है डेट वगैरह फर्स्ट क्लास के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वेट कर लीजिए, मार्च स्टार्टिंग बीच में या अप्रैल में ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। 10 दिन पहले हमें ये एडमिशन के मतलब नोटिफिकेशन 10 दिन पहले एडमिशन के पहले निकल जाएगी। तो बी रेडी, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद,